वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है ड्रामा हिंदी 1551 में। यन कहती है, मैं अगर तुम्हें सच बताऊं तो मैं भी यहाँ से जाना चाहती हूँ, पर वे समय अभी नहीं आया है चैंग। फिर चैंग कहते हैं कि कोई बात नहीं। तब यन उनसे जेजिया के एक्सीडेंट के बारे में पूछती हैं कि तुम मुझे बताओ कि आखिर उस दिन तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। इस पर चैंग कहते हैं, वे दिन जेजिया ने मुझे कुछ खरीदने के लिए बोला था और उसके बाद उसके जाने से पहले, और इधर जेजिया अभी आ चुके होते हैं और उन दोनों को पीछे से ही देख रहे होते हैं। चैंग ये बोल रहे होते हैं कि जेजिया अचानक से मुझ पर बिलीव करना शुरू कर दिया था और उसने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए भी बोला था। पर दोस्तों, उस समय शायद जेजिया को पता था कि उसका कोई बात सुन रहा है, इसीलिए उस दिन यन को वे मैसेज पर ही बता रहे होते हैं कि वे यन से क्या कहना चाहते थे। और अभी यन चैंग से कहती है, मैंने सुना है कि अगर कोई झूठ बोलता है तब वे पर्सन अपना नाक छूता है। तब चैंग कहते हैं, तब तुमको क्या लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ या सच, तुम बताओ। यन कहती है, कभी कभी किसी का पता नहीं चलता है कि वे सच बोल रहा है या झूठ। चैंग कहते हैं, तुमको तो मेरे बारे में सोचना ही पड़ता होगा ना। तुमको तो हमेशा से अब जेजिया के एक्सीडेंट के बाद से हमेशा से मुझ पर शक ही रहता होगा, है ना यन। और इधर जेजिया सोच रहे होते हैं कि ये दोनों कब से इतने क्लोज आ गए। फिर नीचे यन चैंग को उनका कोट वापस देती हैं और फिर उन्हें बाय बोलकर चली जाती हैं। और चैंग यन को देख रहे होते हैं और अपने कॉलेज के दिनों को याद करते हैं। और इधर जेजिया भी वापस आ चुके होते हैं। पर जेजिया पूछते हैं यन से कि आप कर क्या रही थी। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि वे चैंग आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पर तुम मेरी बात मानती ही नहीं हो, ना मेरे बात पर बिलीव करती हो। क्या दिमाग भी तुम्हारा धीरे धीरे ख़राब होते जा रहा है। पर यन गाड़ी में बैठ जाती हैं और जेजिया भी फिर गाड़ी में बैठ जाते हैं। और फिर यन कहती है, मैं जानती हूँ कि चैंग बुरा इंसान नहीं है। तब जेजिया गुस्से में कहते हैं, ठीक है, तुमको उसके बात पर बिलीव है और मेरे बात पर बिलीव नहीं है। ग्रेट, सही है, तुमको अब जो करना है वे करो, मैं तुम्हारे बात पर टांग नहीं अड़ाऊंगा। फिर वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। और इधर जब चैंग अपनी गाड़ी में बैठे हुए होते हैं तब वहाँ पर जो चूजिन भी आ जाती हैं। और इधर घर में जेजिया कुछ लड़कियों के साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं और यन को अपनी सिस्टर इलो बोलकर इंट्रोड्यूस करवाते हैं उन सब गर्ल्स के सामने। और वे सब गर्ल्स भी यन को हेलो कहती हैं। यन सोचती हैं, इसको कुछ और ही नहीं मिलता है बस इसके अलावा करने के अलावा। यन भी वही पर जाकर बैठ जाती है उनके पास। और तभी जेजिया के फ़ोन पर मैसेज आता है कि यन के फ़ोन में बग है। फिर वे सभी लड़कियों को वापस भेज देते हैं सॉरी बोलकर। पर जेजिया यन को जाने से रोकते हैं और कुछ ना बोलने का इशारा करते हैं। और फिर उन्हें फ़ोन में लिखकर बताते हैं कि तुम्हारे फ़ोन में बग है और ये सिग्नल गुसेंग के अपार्टमेंट्स में से आ रहा है। और ये जानकर यन तो थोड़ा हैरान हो जाती हैं। फिर ये जेजिया जानकर एक्टिंग करने के लिए कुछ बोल रहे होते हैं यन को। फिर यन भी वैसा कंफ्यूजिंग हो रहा होता है और इधर चैंग उन लोगों की बातें सुन रहे होते हैं। और तभी चैंग के पास चूजिन भी आ जाती है, जिसके कारण वे अपना काम नहीं कर पाते हैं। और जेजिया उनका फ़ोन ड्रिंक में डाल देते हैं और यन को एक्टिंग की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि वाह, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। और आगे कहते हैं कि क्या अब भी तुम उस पर बिलीव करना चाहती हो। यन कहती है, मैंने उससे हमेशा अपने दोस्त ही समझा है और दोस्त की तरह ही देखा है। फिर अगली सुबह चैंग चूजिन को उनके घर लाते हैं, पर चूजिन डर रही होती है कि उसकी मॉम ना उसे देख लें। और इधर यन के लिए भी किसी ने उसके पास मल्टी विटामिन गमीज भेजा होता है। पर यन अपने असिस्टेंट को बोलती हैं कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बोल दो कि उनका 2:30 में मीटिंग होने वाला है मेरे साथ। पर यन समझ जाती है कि वे गमीज किसने भेजा होता है उसके लिए। और चैंग और मॉम कुछ बातें कर रहे होते हैं। फिर ऑफिस में जेजिया भी आ जाते हैं। जेजिया यन के लिए एक फेवर मांग रहे होते हैं यन से। यन कहती हैं, हाँ ठीक है, पर उसके लिए तुमको थोड़ा
प्राइस देना पड़ेगा क्योंकि मेरा फेवरेट सब फ्री में नहीं होता है। तब जेजिया भी ठीक है बोल देते हैं और यन उस पिल्लो पर रेस्ट कर रही होती हैं और जेजिया उसका हेड मसाज कर रहे होते हैं और यन को बहुत अच्छा लग रहा होता है और उसका मसाज कर रहे हो उन्हें अच्छा लग रहा होता है और यन में जेजिया से मिलकर बहुत खुश होती हैं। वे यन ड्रीम में देखती हैं कि जेजिया उनके सामने हैं और जिसे देखकर वे रोते हुए उन्हें पीछे से जाकर गले लगा लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है, तुम आगे कहाँ चले गए थे, अब अगर वापस आगे हो तो तुम प्लीज़ कभी मत जाना मुझे छोड़ के वापस उस तरह से। फिर जेजिया यन से कहते हैं कि वे मैं ही था कि जो तुम्हें पहले प्यार किया था और हमेशा करता रहूँगा, और ये बोलते हुए वे दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और तभी यन भी उठ चुकी होती है। फिर जेजिया यन को वो कॉफ़ी देते हैं। यन कहती हैं तुम चिंता मत करो मैं अब ठीक हूँ। फिर ये जानकर जेजिया वहाँ से ये चले जाते हैं और अब यन बहुत रिलैक्स फील कर पा रही होती है। फिर यन चैंग से मिलने जाती है और फिर चैंग यन को एक फ़ोल्डर देते हैं और कहते हैं ये वही लास्ट थिंग है जो जेजिया ने मुझे दिया था। फिर यन बोलती है कि इस कंपनी के फाइल रूम में वे क्यों जाना चाहती हैं और वे ये सब इसलिए कर पा रही थी ताकि वे अपने पेरेंट्स का इंसाफ कर पाए, उनके साथ जो भी गलत हुआ है उसे ठीक कर पाए। भले वे उसके मॉम डैड आज उसके साथ नहीं है लेकिन उन पर जो इल्ज़ाम लगा है उसको वे ठीक करना चाहती है, जिससे वे फाइल रूम में जो भी फोल्डर्स है उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना चाहती है। जो भी उस समय उसके पेरेंट्स के साथ हुआ था वो बिल्कुल गलत था। थैंक यू दोस्तों, ये एपिसोड यहाँ तक ही एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग वेट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।